हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो इससे पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई क्लासिफिकेशन को कैसे स्टार्ट किया गया था। तो आपके अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे कि हैक्ल थे, आपके विटेकर थे, कार्ल बूस थे। इन्होंने अलग अलग किंगडम्स के अंदर इसको डिवाइड किया था, सभी लिविंग ग्रुप को, जिसके अंदर सबसे पहले आपका किंगडम आता है। किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। उसके बाद हमने स्पीसीज़ के डेफिनेशन के बारे में जाना और फिर हमने जाना मोनेरा के बारे में। तो हमने मोनेरा के बारे में जाना कि इसके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हम डाइवर्सिटी को डिवाइड करते हैं। देखिए, इसके अंदर कुछ के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है, जिसके कारण इनका बॉडी डिज़ाइन अलग अलग हो जाता है। उसके बाद हमने जाना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं। लास्ट में हमने देखा कि इसके एग्जांपल क्या हैं। तो आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, और माइकोप्लाज्मा। ये कुछ एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं। आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं बैक्टीरिया का कि भी जो जेनेटिक मटेरियल हो बिल्कुल बगैर किसी मेम्ब्रेन के पड़ा हुआ है। बाहर इसके सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सभी जो आपके सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस कुछ भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। देखिए, दीज ग्रुप्स इंक्लूड्स मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर क्या होता है, बहुत तरह के जो सिंगल सेल के यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आते हैं। आपने पिछली क्लासों में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस पढ़ा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे यूकैरियोट्स जो कि सिंगल सेल के बने हुए हैं वो ज़्यादातर आते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक क्लिप और विप लाइक फ्लैजिला फॉर मूविंग अराउंड। तो इनके अंदर क्या होता है, कुछ एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, जिसको हम जैसे कि फ्लैजिला बोलते हैं, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक सीलिया होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इस केस में जो सिंगल सेलर होता है, मान लीजिए सेल है, इसके अंदर क्या रहेगा, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर्स है, इसके कारण वो सेल अपने आप को मूव कर पाएगा। तो हम क्या कहते हैं, इसके अंदर अपेंडेजेज होते हैं, जैसे कि सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, जिसके कारण वो अपने आप को मूव कर सकता है, हिल सकता है वो सेल। अब बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक। तो वो ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं जो अपना फूड खुद बनाएंगे, और हेटेरोट्रोफिक भी हो सकते हैं कि फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे। एग्जाम्पल्स आर यूनिसेलुलर एल्गी। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, या याद रखना है आपको प्रोटिस्टा के। यूनिसेलुलर एल्गी है, डाइटम्स एंड प्रोटोजोआन्स है। सी फिगर 7.2। तो आपकी जो 7.2 फिगर है उसके अंदर आप देखिए आपका प्रेजेंट है, ये सभी जो आपको दिखाए गए हैं ये सब क्या है, प्रोटोजोआ है। तो इसके अंदर बाहर देखिए जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं ये, तो इसके कारण ये क्या करता है, मूव कर पाता है। ये है आपका पैरामीशियम है, ये आपका अमीबा है, और ये आपका यूग्लिना है। तो ये सब क्या है, आपके प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। तो इसको एग्जाम्पल्स को याद रखना है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं तो इनको याद रखना है। तो पैरामीशियम, अमीबा और न्यूक्लियस ये क्या है, प्रोटोजोआज हैं। अगला देखिए फंजाई के बारे में। दीज आर हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसको नाम से पता लग गया हेट्रोट्रोफिक मतलब। तो इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, खाना खाने का तरीका जो है वो क्या रहेगा, हेट्रोट्रोफिक है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और क्या है, ये यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक कौन से थे, मोनेरा, और ये क्या है, यूकैरियोटिक है। सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज फूड एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, तो सेप्रोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के डेड ऑर्गेनिक मैटर का रूप में यूज करते हैं। फूड इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि डेड मटेरियल कोई प्रेजेंट है और उसको आखिर में वो गल जाता है, तो वो गला कौन रहा है, तो वहाँ पर फंजाइज लग जाती हैं। तो ये सेप्रोट्रोप्स कह देते हैं इनको। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं कि भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड यूज़ करते हैं। देखिए, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड एज फूड
आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रोप्स। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा है, फंजाई हेटरोट्रोफिक होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं, और वो क्या है, सेप्रोट्रोप्स हैं। मतलब वो क्या है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फूड के रूप में खाती है। अदर रिक्वायर ए लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट फॉर फूड। दूसरे जो हैं ये क्या है, सेप्रोट्रोप्स है। कुछ एक जो मेंबर होते हैं इसके फंजाई के वो सेप्रोट्रोप्स है, लेकिन जो दूसरे जो मेंबर हैं उनको क्या चाहिए, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। मतलब वो क्या है, हेटरोट्रोफिक ही रहेंगे, लेकिन वो होस्ट के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है उसके लिए। दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। तो जो पैरासाइट्स हैं जो कि मतलब किसी सेल के प्रोटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड है। अगर किसी होस्ट है, होस्ट का सेल है, सेल की प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है, देखिए सेल के अंदर जो कुछ भी होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब ये क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है, चाहे उसके अंदर न्यूक्लियस हो, सेल ऑर्गेनेलीज हो, कुछ हो भी हो, सभी कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है उसको हमने कह दिया प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसे फंजाई जो कि इस प्रोटोप्लाज्म के ऊपर प्रेजेंट हैं दूसरे सेल्स की, तो उसको हमने कह दिया पैरासाइट्स। तो आपके जो सेप्रोट्रोप्स है, जो पैरासाइट्स हैं, दोनों किस में आते हैं, फंजाइज में। आगे देखिए, मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एट सर्टेन स्टेज इन दियर लाइफ। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खूबी होती है कि वो अपनी लाइफ के दौरान कभी न कभी मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल की स्टेज में भी आ जाते हैं। दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कोल्ड काइटिन। इसके पास सेल वॉल भी होती है, लेकिन सेल वॉल किससे बनी होती है, तो आप कहेंगे एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसको हम कहते हैं काइटिन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंजाई के अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है, तो काइटिन से बनी होती है। एग्जाम्पल आर यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। तो इसके एग्जाम्पल को याद रखना है, कौन से एग्जाम्पल हैं, तो आपके यीस्ट हैं, मोल्ड्स हैं और मशरूम्स हैं। ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं आपके फंजाई के। देखिए नीचे दिखाया गया है, यीस्ट को हम क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस। जो आपकी मोल्ड है इसको हमने कह दिया पेनिसिलियम। मशरूम है इसको कह दिया एगेरिकस। तो नाम याद रखने हैं इनके कि भी एग्जाम्पल क्या है फंजाई के। तो हमने क्या पढ़ा है, फंजाई के देखिए जल्दी से एक बार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देख लेते हैं कि फंजाई हेटरोट्रोफिक होते हैं, यूकैरियोट्स है, इसके अंदर सेप्रोट्रोप्स भी पाए जाते हैं और इसके अंदर पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म कुछ स्टेजेस के ऊपर अपने आप को मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी अरेंज कर लेते हैं। इसके अंदर जो सेल वॉल भी होती है जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है जिसको हम कहते हैं काइटिन। इसके एग्जांपल क्या हैं, यीस्ट हैं जैसे कि सैक्रोमाइसिस, मोल्ड्स हैं जैसे कि पेनिसिलियम और मशरूम जैसे कि एगेरिकस। नाम याद रखने हैं। देखिए, सम फंगल स्पीसीज लाइक लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशन विद ब्लू ग्रीन एल्गी। जो हमने देखो ब्लू ग्रीन एल्गी हमने कहाँ पढ़ा था, तो मोनेरा के अंदर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को पढ़ा था। तो क्या कहा गया है, कुछ एक जो फंगल स्पीसीज है, कुछ एक जो फंजाई के स्पीसीज हैं वो परमानेंटली कुछ साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलजुल कर रहती हैं। म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं कुछ न कुछ ज़रूरतों के लिए। तो उसको हमने कह दिया कि भी वो म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप रखते हैं किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो इसको हम इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसके अंदर की जो दोनों जो रह रहे हैं उन दोनों को ही फ़ायदा होता है। दीज सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकन्स। इसके ऊपर भी पूछा गया जा सकता है कि लाइकन्स क्या होते हैं। तो लाइकन्स क्या हैं, जब फंजाई और आपके साइनोबैक्टीरिया दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि वो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसे कि फूड चाहिए तो एक ने फूड तैयार कर लिया है और मान लीजिए दूसरे को रहने के लिए जगह चाहिए, तो एक तो अपना फूड दे देगा तो उसको तो फूड मिल गया दूसरे को। अब दूसरे के तो फूड मिल गया, पहले वाले को अगर जगह चाहिए रहने की तो जो दूसरे वाला है उसको रहने के लिए जगह देता है। तो ये क्या है, मतलब म्यूचुअली आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके एक रिलेशनशिप बना करके रहते हैं, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक
एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस कंडीशन में जब फंजाई और साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे हैं उसको हमने कह दिया लाइकन्स। देखिए, वी हैव ऑल सीन लाइकन्स एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेज ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। कोई पेड़ है, वहाँ पर आपके डार्क कलर के कुछ धब्बे से होते हैं, वो सब क्या है, लाइकन्स हैं। वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है और वहाँ पे कुछ फंजाई हैं जो दोनों मिल करके एक जगह पे रह रहे हैं। देखिए आगे प्लांटे, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विद सेल वॉल। प्लांटे के अंदर क्या होते हैं, जो भी प्लांट की स्पीसीज हैं, चाहे कितनी भी स्पीसीज हैं, अलग अलग प्लांट्स जो भी प्रेजेंट है आपकी पूरी दुनिया के अंदर, उनको इस किंगडम के अंदर डाला गया प्लांटे। तो आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं, पहला कैरेक्टर मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स हैं और इनके पास सेल वॉल होती है। तो ये 3 कैरेक्टर आ चुके हैं आपके प्लांट के अंदर, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं और इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। दे आर ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स आपको पता है प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं वो, एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोप्स हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का यूज कर रहे हैं। Thus all the plants are included in this group. Since plants and animals are most visible forms of diversity of life around us, we will look at subgroups in this category later. तो मेनली इसके बारे में कैरेक्टर बताया गया है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं और सेल वॉल है, साथ में क्या है, ऑटोट्रोप्स हैं और इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये कैरेक्टर याद रखने हैं, क्योंकि आपको जो बाहर जो भी आप देखते हैं सभी प्लांट और एनिमल्स हैं। इसी कारण ये क्या कह रहा है कि हम इसको डिटेल में आगे सब ग्रुप भी इसके स्टडी करेंगे चैप्टर के अगले सेक्शन में। देखिए अब आ चुका है एनिमेलिया, मतलब सभी एनिमल्स। दीज इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। 2 कैरेक्टर आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन क्या है, विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल इनके अंदर नहीं मिलती इस किंगडम के अंदर, एनिमेलिया के अंदर। और ये क्या है, हेटेरोट्रोप्स हैं। अगेन वी विल लुक एट सब ग्रुप्स। तो ये कैरेक्टर थे आपके प्लांट्स के, कुछ बताए हैं और कुछ एनिमल के बताए हैं। बाकी के कैरेक्टर को आपके देखिए अभी आगे हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये आपके बताए गए हैं प्लांट्स के बारे में। यहाँ से प्लांटे हैं तो प्लांट के अंदर अलग अलग हैं, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, एनिमल्स की भी स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, पोरीफेरा, सिनेड्रिया। तो ये सब हम आपके अगले वीडियोज़ में हम करेंगे प्लांट के बारे में।